नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्मल भक्ति उपदेश में। आज हम सुनेंगे एक भक्त की जिज्ञासा और ठाकुर जी द्वारा दिया गया उपदेश। एक समय की बात है, एक भक्त अपनी एक जिज्ञासा को लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्हें हम लोग प्यार से ठाकुर भी कहते हैं, के पास गया। भक्त ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर, संसार में रहकर ईश्वर की साधना कैसे करें? तभी ठाकुर भक्त की ओर देखकर बोले, तुमने स्त्रियों को धान कूटते हुए देखा है? वे एक हाथ से मूसल पकड़ती और दूसरे से ओखली के धान को ठीक करती जाती हैं। जब उनका बच्चा आ जाता है तब वह उसे दूध पिलाती हैं, या अन्य कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके साथ बातचीत भी करती जाती हैं, किंतु उनका ध्यान सदैव मूसल की गति की ओर ही रहता है। यदि जरा ध्यान टूटे तो मूसल से हाथ चूर चूर हो जाए। ठाकुर कहते हैं, इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करते रहो, किंतु मन ईश्वर की ओर लगाए रहो। उसकी ओर से ध्यान हटाने ही से सब अनर्थ होते हैं। संसार में रहकर जो साधना करता है वही वीर साधक है। जैसे वीर पुरुष माथे पर बोझा रखकर अन्य ओर भी देख सकता है, उसी प्रकार वीर साधक इस संसार का बोझा मस्तक पर रखे रहने पर भी ईश्वर की ओर देखता है। ठाकुर आगे कहते हैं, ढोल वाला जैसे दोनों हाथों से दो रकम का बाजा बजाता और मुंह से गाना गाता है, उसी प्रकार से संसारी जीव तुम हाथों से सब काम करो, किंतु मुंह से ईश्वर का नाम लेने में मत भूलो। तराजू का पल्ला जिस ओर भारी हो जाता है उसी ओर झुक जाता है, और जिस ओर हल्का हो जाता है उस ओर ऊपर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू के पल्लों के समान है, उसके एक ओर संसार और एक ओर भगवान है। जब सांसारिक यश, कामना आदि का भार बढ़ जाता है तब मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है, और जब भक्ति, विवेक, वैराग्य आदि का भार बढ़ जाता है तब मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुक जाता है। ठाकुर आगे कहते हैं, जल में नौका रहने से हानि नहीं, किंतु नौका के भीतर जल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जल भरने से वह डूब जाती है। इसी प्रकार साधकों को संसार में रहने से भय नहीं, किंतु उनके मन में सांसारिक भाव का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अन्यथा महाविपद है। जैसे कटहल काटने के पहले हाथ में तेल मल लेने से हाथों में उसका लासा नहीं लगता, उसी प्रकार संसार रूपी कटहल का उपभोग करते समय मन में ज्ञान रूपी तेल की मालिश कर लेने से फिर कामनी कांचन का लासा नहीं लगता है। ठाकुर आगे कहते हैं, सांप को पकड़ो तो वह उसी समय काट खाता है, किंतु जो मनुष्य उसका मंत्र जानता है वह सैकड़ों सांपों को सहज ही पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो मनुष्य विवेक और वैराग्य रूपी मंत्र जानता है वह संसार में रहकर भी विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ऐसे ही निर्मल भक्ति उपदेशों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नए वीडियोस के लिंक पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।